रिश्तों में भरोसे का महत्व। पति पत्नी के रिश्ते में दरार। आज पूजा और मयंक शादी के पवित्र रिश्ते में बनने वाले हैं। पूजा और मयंक एक दूसरे को पसंद करते हैं। पूजा बहुत ही सुंदर व स्वाभिमानी लड़की थी। वहीं मयंक भी गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता था। अगले ही दिन शादी के बाद पूजा अपने ससुराल आती है। पूजा अपने व्यवहार से ससुराल में सबका दिल जीत लेती है और धीरे धीरे ससुराल के कामों को भी संभालने लगती है। वह क्योंकि अधिकतर लोगों की पसंद थी, खासतौर पर अपने पति मयंक की, इस पर वह अपनी सास को एक आंख न भाती। ऊपर से कभी मयंक अपनी पत्नी के लिए कुछ ले आए या उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाए या फिर उसका कहा माने, तो पूजा अपनी सास की आंखों में खटकती। इसी तरह नोकझोंक का रिश्ता बना रहता, परंतु पूजा सब सह जाती क्योंकि मयंक का प्यार उसे सहारा देता। जब भी पूजा की सास ससुर या उसकी नंद उसकी बुराई या कोई बातें बताते, तो मयंक उन बातों को जाने देता और वह उनको समझाता कि माँ वह अकेली सबके हिसाब से एडजस्ट करती है, परंतु उसके हिसाब से कोई नहीं, मैं खुद भी नहीं एडजस्ट कर पाता। हमें इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि वह पूजा को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे सपोर्ट करता था। इसी तरह कुछ समय बाद पूजा की सास के कमरे से रोती हुई आवाज आई। इस पर सभी दौड़कर गए। मैं तो लूट गई, मेरे पैसे गायब हो गए, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तभी मयंक भी वहाँ आता है। वह बहुत रोती है और कहती है, बेटा तेरे पिता की कमाई थी, न जाने कहाँ गई, कौन ले गया। यहाँ तो हमारा ही परिवार है। इस पर मयंक बोल पड़ता है, माँ शायद काम वाली हो सकती है। इसी बात पर पूजा भी बोल पड़ती है, हाँ माँ जी, शायद कामवाली यह सब कर सकती है। इस बात पर पूजा की सास भड़क कर कहती है, वह ऐसा नहीं कर सकती। इतने साल हो गए यहाँ, आज तक हमारे घर से कोई चीज इधर की उधर नहीं हुई। यह किसी घर के ही आदमी का काम है। वह घुमा फिराकर पूजा को ही सुना रही थी। यह बात सबको समझ में आ रही थी, पर माँ के आंसू और उसे रोता बिलखता देख मयंक भी कुछ ना बोल पाया और मानने लगा। पूजा के मन में इस बात के लिए बहुत से जवाब, बहुत सवाल और उससे कई ज्यादा गुस्सा था। वह कोशिश करती है बोलने की, परंतु इतने लोगों को साथ खुद पर टूटते देख वह कुछ न कह सकी। वह जैसे तैसे हिम्मत करती है, परंतु मयंक फिर उस पर भड़क जाता है। बस फिर क्या था, वह वहीं टूट पड़ी और मन में सोचती रही, नहीं मयंक, तुमने अपनी पूजा को नहीं पहचाना। बस फिर वह खुद के पति का साथ ना पाकर आंखों में आंसू और पैसों के मिल जाने की दुआ करती है। वहीं जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, मानो तानों का सिलसिला बढ़ने लगा। वह इतनी बेबस खुद को कभी ना समझती। फिर क्या, मयंक और पूजा का रिश्ता एक झूठ से डगमगाने लगा। कई बार पूजा अलग होने की सोचती, परंतु अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए वह अपने कदम रोकती थी। इसी तरह घर में दोबारा चोरी होती है और इस बार पूजा की सास कई गुना बढ़कर उस पर बरसती है। पूजा ठान लेती है और मयंक से कह देती है, देखो मयंक, इस तरह रोज रोज के इल्जाम से मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं उस बात को अपने मन में दबाए लिए बैठी हूँ, परंतु मैं उसे भूली नहीं हूँ। पर इस तरह से बार बार मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। इस पर उसकी सास कहती है, तू गलत नहीं है तो तू सफाई क्यों दे रही है। बस फिर क्या था, पूजा बोल पड़ती है, माँ जी मैं आज तक चुप रही क्योंकि मैं अपने और मयंक के रिश्ते को बचाना चाहती थी, पर मैं गलत थी। क्यों ना मैं ही चली जाती हूँ इस घर से कहीं और, जब मुझसे यहाँ कोई खुश नहीं। वह सामान पैक करने लगती है। इस पर उसकी सास कहती है, जाने दे बेटा, जाने दे, मैं भी देखती हूँ यह कहाँ जाएगी, यह लौटकर यहीं आएगी। इस तरह बात बहुत आगे बढ़ जाती है। माँ की बातों से वहाँ मयंक चाहकर भी पूजा का साथ न दे पाता है। वहीं पूजा मन ही मन सोचती, मयंक मेरा साथ दे दो, पर वह बस उसकी मात्र कल्पना ही थी। फिर क्या, उसे कोई नहीं रोकता और वह चले जाती। परंतु जाने से पहले मयंक को कहती है, मयंक मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत ख्वाब देखे। इन जुर्म का तो पता नहीं, पर मुझ पर हर कदम इल्जाम बहुत लगे। जिस दिन तुमको सच्चाई का पता चलेगा तुम बहुत पछताओगे और मैं वापस नहीं आऊंगी। यह सब उसकी आत्मा की आवाज थी। फिर क्या, मयंक की आंखों में नमी थी, परंतु अपनी माँ की बातों के भरोसे के कारण बहुत चुप रहता है। क्योंकि पूजा बहुत स्वाभिमानी थी, वह अपने घर ना ही किसी रिश्तेदार के घर जाती है।
वह जहाँ जॉब करती थी वहीं से अपनी शुरुआत करती है। उसके लिए यह सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। वह बहुत परेशानी से लड़ती, कभी बीमार होती, वह कभी अपने घर वालों की सोचकर परेशान होती। उसे सब समझाते, पर वह किसी की ना सुनकर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है और बहुत कम रुपए से अपनी शुरुआत करती है। इस पर ससुराल वाले हंसते हैं, मयंक के कान भरते हैं। देख, इसे शर्मलाज नहीं है, हमारा छोड़ तेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। मयंक रोज रोज की बातों से परेशान होने लगा। वह घर में शराब पीकर आने लगा। वहीं पूजा के बारे में बुराई ही अपने घर में पाता। वह इन सब से तंग आकर कहता है, अब चली गई है ना वह यहाँ से, अब तो बंद करो तमाशा, अब तो खुश हो जाओ। बेटे की इस बात पर माता पिता गुस्सा व हैरान हो जाते हैं। धीरे धीरे बेटे के इसी तरह रोज के पी के आने से परेशान हो जाते हैं और एक दिन उनके घर में फिर से कुछ रुपयों की चोरी होती है, पर इस बार चोरी बहुत छोटी व सरेआम होती है। अब मयंक की माँ पश्चाताप लेकर पूजा के पास जाती है और उसे घर आने को कहती है। उधर पूजा मयंक की हालत देख के चाहकर भी उसे अपना नहीं पाती है, क्योंकि उसे वह दिन याद आता है जब उसे रोते गिड़गिड़ा और सफाई देने के बाद भी मयंक नहीं सुनता। बस फिर क्या था, बेवजह के इल्ज़ाम का यह आलम हो रहा है। जो इंसान कभी अच्छा था वह भी गुनाह कर रहा है। सब जानते हुए भी पूजा चाहकर भी वहाँ नहीं जाना चाहती थी। उसी बीच मयंक पूजा से मिलता है और उसके सामने गिड़गिड़ा वह अपनी गलती का एहसास करता है, बहुत पछताता है। पूजा भी उसके दिल से किए पश्चाताप को देखकर हार मान जाती है, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करती है। उसकी यह हालत देखकर उसे स्वीकार कर लेती है। मयंक भी पूजा को यह भरोसा दिलाता है कि इस तरह का इल्ज़ाम उस पर दोबारा नहीं लगने देगा और फिर वह जिंदगी का सफ़र फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह मौका इन दोनों को तो मिल गया, पर हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए अपने हमसफ़र को दिया सहारा हर पल उस रिश्ते की नींव को मजबूत बनाता है। इसे ना गंवाएं और अपने हमसफ़र का भरोसा ना टूटने दें और हर कदम पर उसका साथ निभाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इस तरह की और कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।